अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सेंगुनम ने सुप्रीम एम्परर के साथ बैम्बू लाने का फैसला कर लिया था, लेकिन उसने एक शर्त रखी थी कि इसके बदले में उसकी आर्मी को सेंगुनम के साथ अलायंस करना होगा। उसकी बात सुनकर सुप्रीम एम्परर कहती है कि तुम्हारे पास तो लेवल 9 वाली एम्ब्रियम स्किल है, इसलिए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, और इसके बाद भी क्या तुम्हें लगता है कि तुम सारी इंसानियत को बचा पाओगे? उसकी बातें सुनकर सेंगुनम कहता है कि ये सब तो मेरी एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम एम्परर उसकी बात मानने के लिए तैयार हो गई थी, और फिर वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अलायंस करने का वादा करती हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं कि उसकी बात सुनकर सेंगुनम काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद सुप्रीम एम्परर कहती है कि अब तुम्हें भी मुझे उन बैम्बूज के बारे में बताना होगा, तो आखिर तुम मुझे बता ही दो कि वो बैम्बूज एरोज आते कहाँ से हैं। जिस पर सेंगुनम उसे बताता है कि ये बैम्बूज एरोज टैनमिंग आयरलैंड से आते हैं, जिसका नाम चेंज करके अब टैनमिंग आयरलैंड रख दिया गया है। और साथ ही वो सुप्रीम एम्परर से कहता है कि तुम्हें भी तो इस बारे में पता होगा, अब मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर जाने के लिए रास्ता बना दो। सेंगुनम की बातें सुनकर वो सुप्रीम एम्परर भी सबके लिए रेडी हो जाती है, और वो कहती है कि मैं जल्द ही ये सब का इंतजाम कर देती हूँ। और इतनी सी बात कहने के बाद वो यहाँ से रवाना हो जाती है। और फिर हम लोग देखते हैं कि उसके जाने के बाद यहाँ की क्वीन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे अब सेंगुनम की सारी बातें माननी होंगी। इसीलिए वो टियानसू के सामने ग्रीट करने लगती है, जिस पर टियानसू से कहता है कि तुम्हें मेरे सामने ग्रीट करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो क्वीन इजी हो जाती है और उससे पूछती है कि आप हमारे डीमन क्लेन के साथ क्या करने वाले हैं। जैसा कि सुप्रीम एम्परर ने कहा कि तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा स्मार्ट हो, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम एम्परर ने ठीक कहा होगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम डीमन क्लेन की कुछ इंटेलिजेंट स्पिरिट को इकट्ठा करो, ताकि मैं तुम लोग को सिखा सकूं कि तुम लोगों ने रीम को कैसे यूज करना है, ताकि तुम लोग खुद को प्रोटेक्ट करना अच्छे से सीख लो। उसकी बातें सुनकर क्वीन कहती है कि ठीक है, मैं जल्द से जल्द इसको अरेंज करती हूँ। इस पर सेंगुनम कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द ये सब सीख लो, क्योंकि 3 महीने बाद मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो अब यहाँ से भी जाने के लिए रेडी हो गया था, ताकि वो 5 हीरोज की बैटल को देख सके। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो इंसानी दुनिया में आ जाता है, और यहाँ आते साथ ही वो सबसे पहले चुनफिंग से मिलने जाता है। और हम लोग देखते हैं कि चुनफिंग तो काफी ज्यादा मजे से सो रहा होता है, और सोते हुए उसकी नाक से गुब्बारे बाहर आ रहे होते हैं। फिर अचानक ही वो बेचैन होता है और उसकी आँख खुल जाती है, लेकिन वो सेंगुनम को सामने देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद सेंगुनम उसे बताता है कि मैंने लाखों गोल्डन विंड्स को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर लिया। और ये सब सुनकर चुनफिंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम कितने बड़े खतरे में हो, अगर तुमने इस सब को अच्छे से प्रैक्टिस ना किया तो तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद विंड एलिमेंट्स तुम्हारी बॉडी के चीथड़े कर देंगे। उसकी बातें सुनकर सेंगुनम कहता है कि मैं भी कुछ समय से अपनी बॉडी के अंदर पेन महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब विंड हर्ट को कल्टीवेट करने की वजह से हो रहा है, इसीलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। अब ये सब सुनकर चुनफिंग को भी सेंगुनम के बारे में चिंता होने लगती है। चुनफिंग इसे बताता है कि तुम्हारे पास सबसे डेंजरस विंड हार्ट है, अगर गलती से भी तुमने इसको ट्रिगर कर दिया तो इसके अंदर से डेथ एनर्जी रिलीज होगी, जो कि एक ही वक्त में तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देगी। और उसकी बातें सुनकर सेंगुनम कहता है कि फिर तो मैं काफी ज्यादा खुश नसीब हूँ, शुक्र है मैंने इसको ट्रिगर करने की कोशिश नहीं की। ये सब बातें करते हुए अब सेंगुनम इसके बारे में जानकर काफी ज्यादा परेशान हो गया था, और फिर वो चुनफिंग से कहता है कि आखिरकार मैं इस प्रॉब्लम से कैसे निकलूं। जिस पर चुनफिंग उसे बताता है कि इस प्रॉब्लम से निकलने का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, और इसके लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ विंड को अच्छे से समझना होगा। वो मजीद उसे बताता है कि अब तुम्हें इनर सोलरिंग में कल्टीवेट करना होगा, और तब तक तुम्हें कोल्ड विंड फास्टेस्ट पाथ को एक्टिवेट नहीं करना होगा। अब उसकी बातें सुनकर सेंगुनम भी उसकी बातें मानने के लिए तैयार हो जाता है, और उसे कहता है कि मैं अपना काम खत्म करने के बाद ही इनर सोलरिंग को एक्टिवेट करूंगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो नैनकुनम एकेडमी के पास आ जाते हैं, और इसी वक्त नैनकुनम और डोम्फिंग भी वहाँ पर आ जाते हैं। नैनकुनम सेंगुनम को देखकर कहता है कि चलो जी, आखिरकार तुम भी आ गए, इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि सीमा बिल्कुल रेडी हो गया है। और इसी के साथ वो उसे मशवरा देता है कि अब तुम्हें लूसियान से पीछे हट जाना चाहिए, और तुम उनकी पावर और एबिलिटी के सामने कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि सबके बाद सेंगुनम को इससे बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता,
और साथ में ही वो नैनगुनम से कहता है कि अगर मुझे उन सब से अकेले भी फाइट करनी पड़ी तब भी मैं इस सबसे पीछे नहीं हटूंगा। इसके बाद डोम्पिंग बोल पड़ता और वो कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द ऐसी जगह को खोज लेना चाहिए जहाँ पर तुम खुद को अच्छे से छुपा सको। इस पर सेंगुनम कहता है कि मुझे ऐसा करने की कतई जरूरत नहीं है। डोम्पिंग फिर भी खामोश नहीं होता और मजीद सेंगुनम को कहता है कि अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई जगह ना हो तो तुम हमारी नैनगुनम अकेडमी में भी आ सकते हो, क्योंकि मेरे वहाँ पर होते हुए तुम्हें कोई भी टच नहीं कर पाएगा। इस पर सेंगुनम बहुत ज्यादा मुस्कुराता है। डोंगफिंग उसकी मुस्कुराने पर चोट करते हुए कहता है कि भले ही तुमने मेरी बात पर हंस लिया हो, लेकिन तुम हमारी नैनगुनम अकेडमी के ऊपर बिल्कुल भी मत हंसना, क्योंकि जब तक तुम नैनगुनम अकेडमी में हो तो सुप्रीम एम्परल की भी हिम्मत नहीं है कि वो वहाँ आकर तुम्हें हाथ लगा सके। सेंगुनम अब नैनगुनम की बातें सुनकर कहता है कि आखिर ऐसा नैनगुनम अकेडमी में है क्या? जिस पर नैनगुनम कहता है कि शायद तुम्हें हमारी नैनगुनम अकेडमी के स्टेटस के बारे में नहीं पता। चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हमारी इस अकेडमी को खुद हेवनली एम्परल ने बनाया था। भले ही वो अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन अब भी किसी की हिम्मत नहीं है कि वो हमें यहाँ पर आकर डिस्टर्ब कर सके। और इसके अलावा सुप्रीम एम्परल की तो बात ही अलग है। और इसके अलावा मैं तुम्हें बता दूं कि ट्रेमरिंग एम्परल हेवनली एम्परल का रियल क्रिएशन है। और इसके बाद तुम्हें क्या लगता है कि वो दोनों बराबर हैं? इस पर सेंगुनम मुझसे पूछता है कि क्या हेवनली ट्रेमरिंग एम्परल रियल क्रिएशन इतने ज्यादा पावरफुल है? इस पर नैनगुनम मुझसे कहता है कि अभी तो तुम्हारे पास सुप्रीम एम्परल को मारने की ताकत भी नहीं है, लेकिन सुप्रीम हेवनली एम्परल कल्टीवेशन से भी आगे जा चुका है। और फिर डोम्पिंग उससे कहता है कि तुम इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना दो, बस इतना समझ लो कि सुप्रीम एम्परल से भी ज्यादा हेवनली एम्परल खतरनाक होते हैं। इस पर सेंगुनम उससे कहता है कि देखो सुप्रीम एम्परल भी तो उतने ज्यादा पावरफुल होते हैं, आखिर इन लोगों में क्या डिफरेंस है कि हेवनली एम्परल उससे भी ज्यादा ताकतवर है। इस पर वो उसे कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जैसे वाह मैन के पास लेवल 9 वाली कल्टीवेशन बेस्ड एम्बुलेंस स्किल है, लेकिन इसके बाद भी उसका कम्पीट लेवल सुप्रीम एम्परल से भी ज्यादा है। इसीलिए निरानम लेवल वाले किसी भी एम्परल को मार पाना उसके लिए काफी ज्यादा आसान है। उसकी बातें सुनकर सेंगुनम उससे पूछता है कि सुप्रीम एम्परल के लेवल से ऊपर कौन सा लेवल है? उसकी बातें सुनकर डोम्पिंग कहता है कि असल में इसके बारे में कोई भी नहीं जानता, एम्परल टियानी भी खुद सुप्रीम लेवल से आगे नहीं जा पाया। जिसकी बातें सुनकर सेंगुनम कहता है कि एम्परल टियानी का रिम कल्टीवेशन पत्थर तो उसके पास अभी भी है, असल में वो उसका 9th रियल क्रिएशन है, और अगर किसी भी तरह से वो कामयाब हो गया तो मैं सुप्रीम एम्परल के लेवल को ब्रेक थ्रू कर लूंगा, और फिर मैं ऐसे एक रियल में एंटर करूंगा जहां तक कभी कोई भी नहीं पहुंच पाया। ये सब वो सोच रहा होता है। और इसके बाद डोम्पिंग उससे कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद तुम्हें नैनगुनम अकेडमी में लेकर चलूंगा, इस तरह वहाँ पर तुम बहुत खुद को सेफ महसूस करोगे। एम्परल टियानी बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये चारों पावरफुल एम्परल को पता है। तब सेंगुनम सोचता है कि मुझे वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, हो सकता है एम्परल टियानी को मेरी कोई बात बुरी लग जाए। और फिर वो उनसे कहता है कि अगर जिंदगी रही तो मैं नैनगुनम अकेडमी जरूर आऊंगा, लेकिन अभी मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। और इतनी सी बात कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन नैनगुनम अब उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, जिस पर डोम्पिंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें इस बारे में सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें आगाह कर दूं कि तुम उसे इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकते। और इसी के साथ हमारा आज के एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।